दोस्तों, सफलता रातों रात नहीं मिलती। हर दिन की छोटी मेहनत ही एक दिन बड़ा परिणाम लाती है। जो विद्यार्थी लगातार अभ्यास करता है वही प्रतियोगी परीक्षा में इतिहास रचता है। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका स्टेट सर्विस ब्लूप्रिंट के इस विशेष सेशन में। आज हम जानेंगे मध्य प्रदेश के महत्वपूर्ण खनिज संसाधनों के बारे में जो एमपीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा 2026 की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। मध्य प्रदेश को खनिजों का अजायब घर कहा जाता है क्योंकि यहाँ हीरा, कोयला, मैंगनीज, बॉक्साइट, तांबा तथा चूना पत्थर जैसे अनेक खनिज प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। एमपीपीएससी में खनिज संसाधनों से संबंधी प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं, इसलिए यह टॉपिक आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। अगर आप एमपीपीएससी में चयन का सपना देखते हैं तो अभी से निरंतर अभ्यास शुरू कर दीजिए। वीडियो पसंद आए हो तो लाइक जरूर करें और ऐसे ही शानदार कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण प्रश्न। मध्य प्रदेश में भारत एल्यूमिनियम कंपनी के लिए बॉक्साइट मुख्यतः किस क्षेत्र से प्राप्त होता है? ऑप्शन ए मंडला, ऑप्शन बी कटनी, ऑप्शन सी झाबुआ, ऑप्शन डी रीवा। चलिए उत्तर दीजिए। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए मंडला। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न दूसरा, मध्य प्रदेश का कौन सा जिला कापा सिटी के नाम से प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए सिंगरौली, ऑप्शन बी बालाघाट, ऑप्शन सी कटनी, ऑप्शन डी सतना। चलिए उत्तर दीजिए। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी बालाघाट। मध्य प्रदेश का बालाघाट जिला जो है कापा सिटी के लिए प्रसिद्ध है। बालाघाट जिले के मलाजखंड क्षेत्र में एशिया की प्रमुख तांबा खदानें स्थित है। मलाजखंड कापर प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश के खनिज उद्योगों में से महत्वपूर्ण स्थान रखता है और काटन सिटी जो है खरगोन को माना जाता है। कापर सिटी बालाघाट और काटन सिटी खरगोन। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न तीसरा, निम्न में से कौन सा लौह मिश्र धातु उद्योग में अधिक उपयोगी है? ऑप्शन ए बॉक्साइट, ऑप्शन बी मैंगनीज, ऑप्शन सी चूना पत्थर, ऑप्शन डी अभ्रक। चलिए उत्तर दीजिए। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी मैंगनीज। मिश्र धातु उद्योग में मैंगनीज जो है खनिज सबसे अधिक उपयोगी माना जाता है। मैंगनीज का उपयोग मुख्यतः इस्पात तथा विभिन्न मिश्र धातुओं को मजबूत बनाने में किया जाता है। मध्य प्रदेश का बालाघाट जिला मैंगनीज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न चौथा, मध्य प्रदेश में अग्निरोधी मिट्टी का प्रमुख क्षेत्र कौन सा है? ऑप्शन ए शहडोल, ऑप्शन बी जबलपुर, ऑप्शन सी ग्वालियर, ऑप्शन डी धार। चलिए उत्तर दीजिए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए शहडोल। शहडोल में अग्निरोधी मिट्टी पाई जाती है और कटनी भी है। ठीक है, शहडोल और कटनी दोनों में अग्निरोधी मिट्टी पाई जाती है। कटनी क्षेत्र में उच्च गुणवत्ता की अग्निरोधी मिट्टी पाई जाती है जिसका उपयोग सीमेंट तथा भट्ठी उद्योगों में किया जाता है। यह मिट्टी अत्यधिक ताप सहन करने की क्षमता के कारण औद्योगिक दृष्टि से जो है महत्वपूर्ण मानी जाती है। प्रश्न पांचवा, निम्न में से कौन सा जिला चूना पत्थर उत्पादन में अग्रणी है? ऑप्शन ए सतना, ऑप्शन बी विदिशा, ऑप्शन सी रायसेन, ऑप्शन डी देवास। चलिए उत्तर दीजिए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए सतना। सतना जिला चूना पत्थर उत्पादन के लिए अत्यंत प्रसिद्ध है। वर्तमान में सतना को मध्य प्रदेश का प्रमुख सीमेंट तथा चूना पत्थर उत्पादन क्षेत्र माना जाता है। एमपीपीएससी में जो है कई बार सतना को सीमेंट नगरी तथा चूना पत्थर उत्पादन के लिए प्रमुख जिला के रूप में पूछा गया है और कटनी जिला भी चूना पत्थर उत्पादन के लिए अग्रणी माना जाता है। तो सतना और कटनी दोनों को याद कर लीजिएगा, चूना पत्थर उत्पादन में अग्रणी जिला है। कटनी जिले में जो है उच्च गुणवत्ता का चूना पत्थर प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इसका उपयोग सीमेंट उद्योग तथा निर्माण कार्यों के लिए भी किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न छठवां, मझगांव खदान किस खनिज से संबंधित है? ऑप्शन ए तांबा, ऑप्शन बी कोयला, ऑप्शन सी हीरा, ऑप्शन डी बॉक्साइट। चलिए उत्तर दीजिए।
तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी हीरा। मझगांव खदान हीरा खनिज से संबंधित है। यह खदान जो है पन्ना जिले में स्थित है तथा देश की प्रसिद्ध हीरा खदानों में गिनी जाती है। मझगांव खदान का संचालन नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन द्वारा किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 7वां, मध्य प्रदेश में सबसे अधिक कोयला भंडार किस नदी घाटी क्षेत्र में पाया जाता है? ऑप्शन ए नर्मदा घाटी, ऑप्शन बी ताप्ती घाटी, ऑप्शन सी सोन घाटी, ऑप्शन डी चंबल घाटी। चलिए उत्तर दीजिए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी सोन घाटी। मध्य प्रदेश में सबसे अधिक कोयला भंडार सोन नदी घाटी क्षेत्र में पाया जाता है। सिंगरौली तथा उमरिया क्षेत्र इस कोयला पट्टी के प्रमुख भाग है। यह क्षेत्र ताप विद्युत उत्पादन तथा औद्योगिक विकास की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 8वां, मध्य प्रदेश में ओपन कास्ट माइनिंग मुख्यतः किस खनिज के लिए जाती है? ऑप्शन ए कोयला, ऑप्शन बी हीरा, ऑप्शन सी सोना, ऑप्शन डी ग्रेफाइट। चलिए उत्तर दीजिए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए कोयला। मध्य प्रदेश में ओपन कास्ट माइनिंग मुख्यतः कोयला खनिज के लिए जानी जाती है। सिंगरौली, सोहागपुर तथा उमरिया क्षेत्र में बड़े पैमाने पर कोयला का उत्खनन किया जाता है। यह विधि जो है सतह के निकट स्थित खनिजों के कम लागत में उत्खनन के लिए उपयोगी मानी जाती है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 9वां, निम्न में से कौन सा खनिज अधात्विक खनिज है? ऑप्शन ए तांबा, ऑप्शन बी मैग्नीज, ऑप्शन सी डोलोमाइट, ऑप्शन सी डी लौह अयस्क। चलिए उत्तर दीजिए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी डोलोमाइट। डोलोमाइट एक अधात्विक खनिज है। इसका उपयोग मुख्यतः लौह इस्पात उद्योग, सीमेंट उद्योग तथा रिफ्रैक्टरी उद्योग में किया जाता है। मध्य प्रदेश में मंडला तथा बालाघाट क्षेत्र डोलोमाइट उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 10वां, मध्य प्रदेश में व्हाइट गोल्ड किस खनिज को कहा जाता है? ऑप्शन ए चूना पत्थर, ऑप्शन बी संगमरमर, ऑप्शन सी अभ्रक, ऑप्शन डी बॉक्साइट। इसमें है ऑप्शन बी संगमरमर। व्हाइट गोल्ड जो है संगमरमर को कहा जाता है और व्हाइट गोल्ड जो है कपास को कहा जाता है। मध्य प्रदेश में व्हाइट गोल्ड किसको कहा जाता है? कपास को। कपास राज्य की प्रमुख नकदी फसलों में से एक है और खरगोन तथा आसपास के क्षेत्र कपास उत्पादन के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध है। और संगमरमर को भी कहा जाता है। मध्य प्रदेश में कटनी क्षेत्र संगमरमर उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। संगमरमर का उपयोग मुख्यतः भवन निर्माण, मूर्ति कला तथा सजावटी कार्यों में किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। और हाँ, संगमरमर, कटनी का सफ़ेद संगमरमर काफ़ी प्रसिद्ध है। ठीक है, यहाँ दिया भी है। प्रश्न 11वां, निम्न में से कौन सा जिला लौह अयस्क के लिए जाना जाता है? ऑप्शन ए जबलपुर, ऑप्शन बी बालाघाट, ऑप्शन सी मंदसौर, ऑप्शन डी उज्जैन। चलिए उत्तर दीजिए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए जबलपुर। मध्य प्रदेश में जबलपुर जिला लौह अयस्क के लिए जाना जाता है। राज्य में बालाघाट तथा जबलपुर क्षेत्रों में लौह अयस्क के भंडार पाए जाते हैं। लौह अयस्क का उपयोग मुख्यतः इस्पात उद्योग में किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें जबलपुर और बालाघाट दोनों हैं। ठीक है। प्रश्न 12वां, मध्य प्रदेश में खनिज विकास निगम का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए इंदौर, ऑप्शन बी भोपाल, ऑप्शन सी जबलपुर, ऑप्शन डी ग्वालियर। चलिए उत्तर दीजिए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी भोपाल। मध्य प्रदेश राज्य खनिज विकास निगम का मुख्यालय भोपाल में स्थित है। यह निगम राज्य में खनिज संसाधनों का सर्वेक्षण, उत्खनन तथा विकास का कार्य करता है। मध्य प्रदेश के खनिज उद्योग के विकास में इस निगम की महत्वपूर्ण भूमिका है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में हीरा किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है? ऑप्शन ए औषधि, ऑप्शन बी कायांतरित, ऑप्शन सी ज्वालामुखी, ऑप्शन डी ग्रेनाइट। चलिए उत्तर दीजिए।
इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी ज्वालामुखी। इसी को जो है किम्बरलाइट कहा जाता है। मध्य प्रदेश में हीरा मुख्यतः किम्बरलाइट प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है। पन्ना जिला राज्य के प्रमुख हीरा उत्पादक क्षेत्र है। किम्बरलाइट चट्टानें हीरा खनिज के प्रमुख स्रोत मानी जाती है। तो मैंने अभी बताया था ज्वालामुखी चट्टानों को ही किम्बरलाइट कहा जाता है। ठीक है, अगर एमपीपीएससी में अगर दोनों पूछा जाता है तो दोनों सही है, किम्बरलाइट अथवा ज्वालामुखी चट्टानें। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 14, खनिज आधारित उद्योग का सबसे अच्छा उदाहरण कौन सा है? ऑप्शन ए आईटी उद्योग, ऑप्शन बी सीमेंट उद्योग, ऑप्शन सी पर्यटन उद्योग, ऑप्शन डी हस्तशिल्प उद्योग। चलिए उत्तर दीजिए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी सीमेंट उद्योग। सीमेंट उद्योग खनिज आधारित उद्योग का सबसे अच्छा उदाहरण माना जाता है। इस उद्योग में चूना पत्थर, जिप्सम तथा अन्य खनिजों का उपयोग कच्चे माल के रूप में किया जाता है। सतना जिला मध्य प्रदेश का प्रमुख सीमेंट उद्योग केंद्र है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 15वां और आज का लास्ट प्रश्न। मध्य प्रदेश में कोयला उत्पादन का प्रमुख सार्वजनिक उपक्रम कौन सा है? ऑप्शन ए ओएनजीसी, ऑप्शन बी एनएमडीसी, ऑप्शन सी डब्ल्यूसीएल, ऑप्शन डी सेल। चलिए बताइए। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी डब्ल्यूसीएल, वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड। ठीक है, मध्य प्रदेश में कोयला उत्पादन का प्रमुख सार्वजनिक उपक्रम जो है वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड है। यह कंपनी मुख्यतः राज्य के कोयला क्षेत्रों में खनन कार्य संचालित करती है। कोयला उत्पादन के क्षेत्र में इसका महत्वपूर्ण योगदान है। तो दोस्तों याद रखिए, सफलता किसी किस्मत का खेल नहीं बल्कि रोज की मेहनत, अनुशासन और निरंतर अभ्यास का परिणाम होती है। अगर आप भी एमपीपीएससी 2026 में अपना चयन सुनिश्चित करना चाहते हैं तो अभी से तैयारी को अपनी आदत बना लीजिए। वीडियो पसंद आए हो तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट करके बताइए अगला टॉपिक कौन सा चाहिए। और ऐसे ही शानदार एमपीपीएससी कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं अगले महत्वपूर्ण सेशन में। जय हिंद।